बैंक अलर्ट ने खोल दिया राज। रात के 1:17 बजे मोबाइल पर मैसेज आया, 2,50,000 डेबिट फ्रॉम योर अकाउंट। सोनल की नींद खुल गई। उसने घबरा कर फ़ोन उठाया, दोबारा देखा। राशि सही थी, उसका ही अकाउंट, लेकिन उसने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया था। साथ ही एक और मैसेज, इफ दिस वाज नॉट यू, कनेक्ट इमीडिएटली। दिल तेज धड़कने लगा। उसने तुरंत बैंक की ऐप खोली, हिसाब देखा। पिछले 3 दिनों में छोटे छोटे कई ट्रांजैक्शन हुए थे। 10,000, 25,000, 50,000 और अब 2.5 लाख। यह सब कब हुआ? सोनल एक स्कूल टीचर थी। उसके पिता आदित्य बिजनेस करते थे। घर में बॉस वही दोनों और आदित्य की माँ रहती थी। सोनल ने आदित्य को जगाया, देखो ये क्या हुआ है। आदित्य ने फ़ोन देखा, चेहरा पल भर को सख्त हुआ। फिर सामान्य, शायद कार्ड क्लोन हो गया होगा। उसने कहा, कल बैंक चलते हैं। लेकिन सोनल को कुछ अजीब लगा। उसने आदित्य की आवाज़ में घबराहट नहीं थी। अगले दिन बैंक गए, सीसीटीवी फुटेज चेक हुई। ट्रांजैक्शन एटीएम से नहीं, ऑनलाइन हुए थे और ओटीपी उसी नंबर पर आया था जो सोनल के पास था। सोनल बोली, मेरा फ़ोन तो हमेशा मेरे पास रहता है। बैंक अधिकारी ने कहा, ट्रांजैक्शन आपके घर के वाईफाई से हुए हैं। सोनल के पैरों तले जमीन खिसक गई। घर लौटकर सोनल ने चुपचाप लैपटॉप चेक किया। ब्राउज़र हिस्ट्री डिलीट थी, लेकिन टेक्निकल दोस्त की मदद से रिकवरी की गई। एक वेबसाइट खुली, मिली ऑनलाइन क्रिप्टो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म और अकाउंट नाम था एके ट्रेंड्स। आदित्य का पूरा नाम था आदित्य खन्ना। सोनल ने रात को आदित्य से पूछा, क्या तुमने मेरे अकाउंट से पैसे निकाले? आदित्य गुस्से में बोला, तुम मुझ पर शक कर रही हो? सोनल चुप रही, लेकिन उसने बैंक अलर्ट की डिटेल्स पुलिस में दे दी थी। जांच में पता चला, आदित्य पिछले 1 साल से भारी घाटे में था। उसने बिजनेस में नुकसान पहुंचाया, लोन लिया, कर्ज बढ़ता गया और फिर उसने चुपचाप सोनल की अकाउंट से पैसे निकालने शुरू किए। उसे लगा जब तक फ़ायदा हो जाएगा वापस डाल दूंगा, लेकिन क्रिप्टो और नुकसान हो गया। लेकिन कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जांच के दौरान एक और बात सामने आई। सोनल के अकाउंट में 2.5 लाख ट्रांसफ़र के बाद 3 लाख वापस आए थे, किसी अनजान अकाउंट से। यह पैसा किसने भेजा? जांच में पता चला, आदित्य अकेला नहीं था। उसका पार्टनर विकास उससे ब्लैकमेल कर रहा था। विकास ने कहा था, अगर पैसे नहीं दिए तो मैं तुम्हारी पत्नी को सब कुछ बता दूंगा। आदित्य डर गया। सोनल के अकाउंट से पहले पैसे निकालकर विकास को भेज दिए, लेकिन विकास ने लालच में ज़्यादा रकम मांगी। झगड़ा हुआ। डर के मारे विकास ने कुछ पैसे वापस भेज दिए ताकि शक कम हो, लेकिन बैंक अलर्ट ने सास सारा खेल बिगाड़ दिया। पुलिस ने विकास को गिरफ्तार किया। आदित्य पर भी धोखाधड़ी और विश्वासघात का केस चला। सोनल ने एक फैसला लिया, पैसे वापस आ सकते हैं। उसने अलग रहने का निर्णय लिया। आज भी जब उसके फ़ोन पर बैंक का कोई मैसेज आता है तो उसे याद आता है एक छोटा से बैंक अलर्ट कभी कभी पूरे रिश्ते का सच खोल देता है।